सी वर्मा 30 डेज 30 बेस्ट न्यूमेरिकल सीरीज और आज हम कर रहे हैं मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म का ये क्वेश्चन। इसमें बोल रहे हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स की डिस्टेंस डी है और हमको बताना है कि एक इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव प्लेट से वी वेलोसिटी से जब ऐसे मूव करवाते हैं तो हम इस वेलोसिटी की वैल्यू क्या रखें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर की तरफ स्ट्राइक ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को इस तरह से मूव करवाते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉम्बिनेशन में, तो हमारा इलेक्ट्रॉन किस तरह की ट्रॉजेक्ट्री ड्रॉ करेगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि अगर इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को मूव करवाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है चार्ज कैपेसिटर के कारण, तो हमारा इलेक्ट्रॉन इस तरह से सर्कल में मूव करेगा। ऐसा क्यों करेगा, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो हमको पता है कि देखिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है। ऑफ कोर्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन सीधा चला जाता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग और हमको पता है कि मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है। तो ये फोर्स क्या होगा, सबसे पहले हमको इस फोर्स की डायरेक्शन निकालनी होगी। तो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए आइदर वी कैन यूज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और वी कैन यूज वेक्टर मेथड। सो आई एम हियर यूजिंग वेक्टर मेथड। सो वेक्टर इज फोर्स का वेक्टर फॉर्म होता है क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, क्यू जो है इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है। देखिए वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, प्लस जे डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, माइनस के डायरेक्शन में। तो प्लस जे इंटू माइनस के, इसको हम सॉल्व करते हैं तो जे क्रॉस के आई होता है तो दिस विल बिकम माइनस आई, और इलेक्ट्रॉन का एक नेगेटिव साइन और है तो दिस विल बिकम प्लस आई। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगी। इधर होगी मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स की डायरेक्शन, इधर है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की डायरेक्शन। दैट्स वाई जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरह से सर्कल में मूव करेगा। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन का जो ट्रैजेक्टरी होगा वो कुछ इस तरह से होगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, तो वो हमेशा सेंटर की तरफ ही लगता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो सेंटर की तरफ मूव होते जाएगा। अब हमको सबसे पहले यहाँ ये देखना है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इस v वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो, इस v वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो कि ये स्ट्राइक ना करे पॉजिटिव प्लेट को। तो ऑफ कोर्स अगर ये सर्कल में मूव कर रहा है और इस सर्कल की रेडियस जो है वो d से कम है, d ज्यादा है और सर्कल की रेडियस कम है, तो ये कभी भी स्ट्राइक नहीं करेगा पॉजिटिव प्लेट को। बस यही कांसेप्ट हमको यूज करना है, d इज ग्रेटर देन r। अब r की जो वैल्यू होती है वो mv अपॉन qv होती है, राइट। qv को मैं ev लिख रही हूं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज e है। अब सबसे पहले हमको देखना है, हमको यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। वेलोसिटी की वैल्यू निकालने के लिए हमको देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पोटेंशियल दिया है। पोटेंशियल का फार्मूला होता है w by q। तो यहाँ पर q e है तो e v जो हो जाएगा वो w के बराबर हो जाएगा, और w हमारा वर्क डन है जिसको हम एनर्जी से इक्वेट कर सकते हैं। तो दिस विल इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2 ev by m। दिस इज अवर वेलोसिटी वैल्यू, और ये बस हम रेडियस के फार्मूले में रख देंगे। तो r का फार्मूला था mv अपॉन ev, और हमारा जो v है वो है अंडर रूट, हमारा v है अंडर रूट 2 ev अपॉन m डिवाइड बाय ev। m से एक m से एक रूट m कैंसिल होगा तो दिस विल बिकम 2evm डिवाइड बाय ev। अगर हम चाहे एक ही से e कैंसिल कर सकते हैं तो 1 by v इज इक्वल टू 2vm by e। ये हमारी रेडियस है और ये अगर d से छोटी रहेगी तो इस केस में ये कभी भी स्ट्राइक नहीं करेगा। आई होप यू विल गेट द आंसर। थैंक यू फॉर वाचिंग।